अच्छा, कई लोग दान और दक्षिणा इनमें अंतर नहीं समझते। आप लोग समझते हैं दान और दक्षिणा में क्या अंतर है? चलो बता देते हैं। दान वो है कि आप अपनी श्रद्धा से कहीं जाकर के किसी ब्राह्मण को, किसी साधु संत को, किसी दीनहीन को कुछ भी अपनी मर्जी से दे दें, वो क्या है? दान। और दक्षिणा क्या है? किसी ब्राह्मण को घर में बुला के उनसे अपने घर में कोई भी पूजा अनुष्ठान, जप, होम आदि कोई काम उनसे करवाया और उनसे हमने जो पूजन भजन करवाया उसके बदले में उनको कुछ द्रव्य प्रदान करें, उसको बोलते हैं दक्षिणा। तो दान जो है वो श्रद्धानुसार हो सकता है। हमारा मन है, हमारी श्रद्धा है, हमारा सामर्थ्य है, जैसा होगा वैसा करेंगे। तो दान में हम स्वतंत्र हैं। दान सत्पात्र को करना चाहिए। दान जो है अपनी सामर्थ्य अनुसार करना चाहिए। दान देने में ये नहीं कि इतना करें जो हमारी सामर्थ्य हो, लेकिन दक्षिणा जो है उसकी बाध्यता है कि जिस तरह से परिश्रम हुआ है उतना पारितोष कम से कम उनको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि दिन भर 8 घंटे खूब जप करवाया, शाम का कहें कि महाराज जी हमारी इतनी श्रद्धा है, तो वो बात गड़बड़ हो जाएगी। ये श्रद्धा नहीं है, ये चालाकी है। दिन भर काम कराया, शाम को कह दिया महाराज जी हमारी इतनी श्रद्धा है, अब इतना ही ले लो, तो ये क्या हुआ? ये तुम्हारा दान थोड़ी हो रहा है, ये दक्षिणा दे रहे हो। और दक्षिणा उस अनुरूप होना चाहिए जिस अनुरूप में उन्होंने परिश्रम किया है। तो दक्षिणा उस अनुपात के हिसाब से होनी चाहिए। लेकिन वहां लोग चालाकी करते हैं, बोले अरे दक्षिणा तो श्रद्धा से दी जाती है, जो श्रद्धा हमारी हो वो रख लो। रात भर शादी ब्याह करवाया, खूब पंडित जी ने रात भर जाग करके मेहनत की, पूरी रात्रि जो है व्यवस्था जमाते रहे, वैदिक मंत्र उच्चारण करते रहे, कई दिनों से मुहूर्त शोधन कर रहे थे, व्यवस्था कर रहे थे। आखिरी में 11-21 पकड़ा के और कैसे करते मानो एहसान कर दिया हो। अरे भैया उन्होंने मेहनत की है, उनका जो परिश्रम बनता है दीजिए, उसमें क्या परेशानी है। और वो प्रसन्न होकर जाएंगे तो उनका आशीर्वाद उन नव दंपत्ति के जीवन में खुशहाली लाएगा, उन दोनों का जीवन उन्नत और उत्कृष्ट बनेगा। और यदि वो दुखी होकर जाएंगे तो उनका वह दाम्पत्य ज्यादा चल नहीं पाएगा। ये बात हम इसलिए नहीं कह रहे कि हम ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मणों का पक्ष ले रहे हो, बल्कि इसलिए कह रहे हैं आप लोगों का हित हो, क्योंकि हमारा काम है आपको हित का उपदेश करना, हित की बात बतलाना, यह हमारा कर्तव्य है कि नहीं है? आप लोगों का हित ना हो। बड़े बड़े हम धर्मानुष्ठान करते हैं पर सफल नहीं होते, क्योंकि हम लोग उसका विधिवत पालन नहीं करते। क्या नियम होना चाहिए? अभी हम लोग यज्ञ करेंगे तो उसमें एक एक नियम का पालन करने का पूरा प्रयास करेंगे। हमने यजमानों से कह रखा है, अभी भी हम लोग टेलीविजन के माध्यम से भी कह रहे हैं कि जो लोग भी यज्ञ में बैठने की इच्छा रखते हैं, यज्ञ में सम्मिलित होने वाले, उन सबको धोती पहन के आना अनिवार्य होगा। आप घर से नहीं आएंगे, यहाँ धोती लेके आइए। यहाँ नहीं ला सकते, यहाँ धोतियां उपलब्ध रहेंगी, ब्राह्मण लोग आपको पहनना सिखा देंगे। कम से कम इस बहाने धोती पहनना सीख जाओगे। जिनको नहीं आता तो वो लोग भी कम से कम सीख तो जाएंगे 7-8 दिन में। धोती वस्त्र धारण करके, पंचकव्य प्राशन करके, लांग लगा करके और बड़ी विधि विधान के साथ में यज्ञ में बैठना है। तो यज्ञ जो हो उसमें पूरा वैदिक विधान हो।